विश्वास दिलाती है कि हमारा रास्ता ठीक है, परमात्मा तक ले जाती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और प्रेम, जब ईश्वर सद्गुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ जागृत हो जाती है, समस्त मन मल विक्षेप का नाश हो जाता है, हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सरोवर डूबा रहता है, साधक शांत चित हो जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। तो ये हुआ प्रेम, प्रेम के गुण। अब पूजा में प्रेम से बैठिए, अपने इस देव के प्रति प्रेम, बड़े प्यार से अपने प्रेम से अपने इस देव की मूर्ति अपने सामने बनाए, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। जितने प्यार से अपने इस देव की मूर्ति अपने सामने बनाएंगे उतनी जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रेम से बनाएंगे प्रेम मिलेगा, गुस्से से बनाएंगे तो गुस्सा मिलेगा, क्रोध में बनाएंगे तो क्रोध मिलेगा। अपने इष्ट देव की याद में भोजन का पान करिए, बड़े प्यार से। जैसे भोजन आपके सामने आए बड़े प्यार से आंख नीचिए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाइए, उनके साथ बैठकर भोजन कीजिए। जितना समय पूजा में आधा घंटा देते हैं उतना समय अपने भोजन में भी दीजिए। बड़े प्यार से अपने इष्ट देव का आह्वान कीजिए, उन्हीं को याद करते जाइए। हर ग्रास हर गौर अपने इष्ट देव की याद में खाइए। दो बातें होंगी, एक तो जो हमारा समय है भोजन का वो ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जैसे ही भोजन का थाल आपके सामने आएगा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आएगी। दूसरा, स्वादिंद्रिय निग्रह। जब परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे हर स्वाद से ऊपर होंगे, स्वाद का पता ही नहीं होगा, और उस समय आपको आदत बन जाएगी कि जितने आपके शरीर को जरूरत है उससे ज्यादा आप खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रसाद समझ के पा रहे हैं। ऑटोमेटिक स्वादिंद्रिय निग्रह, ऑटोमेटिक प्रसाद 4 टाइम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भोजन प्रसाद समझ के पाए, हर ग्रास परमात्मा की याद में डूब कर खाइए। समय परमात्मा की याद में लगा रहेगा, मन समय पूजा में बदल जाएगा। जिस भाव से भोजन करेंगे जब खून बनेगा परमात्मा की याद में उसी भाव में बनेगा। अगर गुस्से में भोजन का पान करेंगे तो गुस्सा पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, और शांत मन और शांत स्वभाव से भोजन करेंगे, शांत मन होगा, क्रोध पैदा नहीं होगा, और जब भी खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की तरफ मन लगेगा, दूसरी तरफ मन जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब खून बना जो खाया उसका जो सार बना परमात्मा की याद का डूबा हुआ बनेगा, और जब भी खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में समय निकलेगा। भाई लोग कहते हैं कि भाई सुबह पूजा करते हैं तो ध्यान नहीं लगता, कैसे लगेगा? 24 घंटे में से 5 मिनट परमात्मा की याद, 24 घंटे दुनिया की याद।
जब तक समय परिवर्तन नहीं होगा, जब तक तराजू जिस तरफ भारी नहीं होगा उस तरफ मन जाएगा ही नहीं, मन नहीं जाता। सबसे सुंदर तरीका ध्यान योग का, अपने मन के तराजू को ध्यान योग के माध्यम से अपने इस देव की याद करते करते बढ़ाइए, झुकाव ज्यादा परमात्मा की ओर, दुनिया का पलड़ा अपने आप हल्का होता चला जाएगा और इस रास्ते में सफलता प्राप्त होती जाएगी। बखूबी इस रास्ते को संभाल पाएंगे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। गुरु ही सो
प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। सुंदर से है नाम तिहारो, सुंदर से प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक नदियाँ एक नार कहावत, मैं लोही नीर भरो। एक नदियाँ एक नार कहावत, मैं लोही नीर भरो। जब दो मिली एक बरन भई, जब दो मिली एक बरन भई, सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। सुंदर से है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजाओ मेरा खत, एक घर बधिक पर्यो। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर बधिक पर्यो। पारस गुण अवगुण नहीं देखत, पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारु, शमल सकल भवो रज परिवारो। आधे घंटे में ही आपने काम समाप्त किया। बस्ता व डैश एक तरफ रख दिए गए। इसी बीच में 2-3 व्यक्ति तशरीफ ले आए। लगभग 5 या 6 सज्जन सब उपस्थित थे। आपने आंखें मीच ली और एक अजीब अवस्था में डूब गए। चेहरे पर अधिक तेज मालूम होने लगा और ऐसा प्रतीत होता था कि ध्यान में गहरे डूब गए हों। उधर आए सज्जन भी धीरे धीरे सोए हुए से प्रतीत होते थे। एक साहब तो कुछ हल्के से खर्राटे भी ले रहे थे। दास बड़े ही गौर से दद्दाजी महाराज को देखता रहा और सोचता रहा, स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, चेहरे पर लाली है, तेज भी है, परंतु भेष बड़ा विचित्र है। दाढ़ी है परंतु कुछ मुसलमानी ढंग की है। टोपी चौड़ी बाल की ऐसी ही है मानो लखनऊ के नवाब खानदान से हों। सर्ज का गरम खाकी रंग का कुर्ता तथा फिरले की बारीक सफ़ेद धोती, आधी हिंदुस्तानी वेशभूषा तथा आधी मुसलमानी। शायद यही कारण है कि आपको कुछ लोग सूफी जी भी कहते हैं। कमरे में अनपढ़ शांति प्रवाह धारा बह रही थी और सभी आंखें नीचे आनंद सागर में डुबकियां ले रहे थे। दास ही केवल आंखें खोले सब कुछ देखने में ही लगा रहा था। लगभग आधा घंटा बाद आप कुछ हिले और फिर निम्नलिखित आसार बड़े ही मधुर कण से गाए।
मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से। दिल के आईने में रसने दे सरूर अब्दी, शाकिया आने दे छनकती हुई पैमाने से। अपने महबूब की आगोश नज़र में छुपकर, रात दिन रहते हैं क्या वे पिए मस्ताने से। समा रूयार से रोशन है हकीकत जाना, जान शारी का सबक मिलता है परवाने से। खुल गई दिल में हकीकत मेरे दो आलम की, पड़तवे जलवे दीदार के पड़ जाने से। फिर उन्मनीषी अवस्था में डूब गए। दास सोच रहा था गला तो बड़ा सुरीला है, गला किरी भी बहुत सुंदर है, चेहरे पर तेज भी ध्यान में जाते ही यकायक बढ़ जाता है। आदमी तो बड़े नेक व सदाचारी मालूम होते हैं, लोग इन्हें महात्मा कहते हैं। हो सकता है ऐसा हो, परंतु यह तो गृहस्थी है, इनके स्त्री भी हैं और महात्मा। दास इसी उदेड़ वन में ही पड़ा था कि आपने फिर मधुर कर्ण से गाना आरंभ किया। मन तू अपनी ओर निहार, माया जाल भरम में भूला, शत अशत विचार, धन दौलत और कुटुंब कमीला, मिथ्या सब संसार। मन तू अपनी ओर निहार, पंचवटी मन अष्ट कमल दल, साहबता जा दरबार, सैन करत घट मानंद रस छीनी चादर डार। मन तू अपनी ओर निहार, प्रेम नगर में राम बसेरा, सिया सूरत की धार। लखन तेज मन देख हिरानो, बैठो आसन मार। मन तू अपनी ओर निहार, तीन सांस के डारे लंगर, नैया है मझधार। आस गहो सतगुरु की हित, सो हो जाए बेड़ा पार। मन तू अपनी ओर निहार, पच रंग चुनरी रसिक सयानी, ओढ़ चली ससुराल। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।